चलिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग बनना चाहते हैं क्या महिला पर्यवेक्षक, निकालना चाहते हैं महिला सुपरवाइजर का एग्जाम और करना चाहते हैं सरकारी जॉब, तो समझ लीजिए ऐसे नहीं निकलने वाला एग्जाम, ना ही ऐसे होने वाला सिलेक्शन। अब बदल चुका है एग्जाम में सिलेक्ट होने का तरीका। पहले की बातें और थी यारों, अब बात अलग है। अब बात क्या अलग है, कैसे काम करना होगा और कैसे रणनीति लाना होगा। देखिए बहनों, एक बात समझ लीजिए, महिला सुपरवाइजर की भर्ती, महिला सुपरवाइजर का एग्जाम निकालना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? क्योंकि पोस्ट इतनी बहुत कम है, पोस्ट उतनी नहीं है जितनी हमारी उम्मीद थी, और महिलाएं बहुत दिनों से, बहनें बहुत दिनों से तैयारी कर रही हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज इन सब के अलावा भी है कि सर हम पढ़ते तो हैं, हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन याद नहीं होता सर, हम भूल जाते हैं। हमको आंसर पता होता है लेकिन हम गलत टिक कर देते। क्या करना चाहिए, इस रणनीति पर आज हम लोग बात करेंगे और बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। देखिए बहनों, ये पहले तो सबसे पहले आपको महिला सुपरवाइजर का जो सिलेबस है हमारे सामने, ये 2017 का सिलेबस था, उसी सिलेबस को बेस मान के हम इस पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप सिलेबस देख लें, ये महिला सुपरवाइजर का सिलेबस है। साहब लिखा है पोषण में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, पोषण का महत्व, उनके मार्क्स भी लिखे कि कितने कितने नंबर के आएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं ये सिलेबस है, ये सिलेबस ही आपको ले डूबेगा। क्यों ले डूबेगा? क्योंकि इस सिलेबस में कुछ भी क्लियर नहीं लिखा है, या बहुत सारी चीजें तो क्लियर है लेकिन बहुत सारी चीज छुपी हुई हैं। दूसरी बात, सिलेबस का जो तरीका ठीक नहीं है। सिलेबस को कैसे डिजाइन करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। यहां पर कई सारी चीजें नहीं लिखी है। देखिए जैसे कि इन्होंने लिख दिया जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, और डायरेक्ट दे दी पहले किशोरावस्था, फिर गर्भावस्था, फिर नवजात शिशु। इसको सही तरीके से कैसे जमाएं, क्लियर है कि पहले किसका पढ़ें, पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, और जब हम एक का पढ़ लेंगे तो फिर दूसरे में क्या हमें सहूलियत मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाए कि गर्भवती महिला की देखभाल क्लियर हो गई, तो ऑटोमेटिकली नवजात के पोषण की अवस्थाएं अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो चूंकि सिलेबस है ऊटपटांग और उल्टा सीधा, और सिलेबस को अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो कभी नहीं होगा सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि परीक्षा पोर्टल आपके लिए क्या कर रहा है, सिलेबस को ठीक से जमा कर लेकर आया है, और देखिए किस तरीके से लेकर आया और क्या रणनीति करनी होगी। तो हम परीक्षा पोर्टल, और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा पोर्टल में, यहां पर मैं आपके सामने इस सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको यहां का डिकोड करूंगा कि इस सिलेबस को किस तरीके से यहां पर इन्होंने रखा हुआ है, इस सिलेबस को किस तरीके से डिकोड किया, देख लेते हैं हम जल्दी से। सबसे पहले देखिए पोषण, वहां पर तो क्या लिख दिया सिलेबस में, सिर्फ पोषण। अकेले पोषण से काम नहीं चलेगा, पोषण के प्रकार, पोषण के महत्वपूर्ण चरण, ये सब आपको पढ़ने हैं। क्या कर केवल पढ़ना है? हाँ पढ़ना है, इसमें एक लेक्चर लेना है, आवश्यकता पड़े तो दूसरा लेक्चर लेना है, इसके एमसीक्यू भी लगाने हैं। पहले पढ़ना है और तत्काल उसके 50 एमसीक्यू लगाने, जो कि परीक्षा पोर्टल 25 जुलाई से जो बैच शुरू हो रहा है उसमें ऐसे ही करेगा। पहले आप एक लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक पढ़ेंगे, फिर 50 एमसीक्यू लगाएंगे, साथ में इसका रिवीजन करेंगे हम, जो आपको करना है रिवीजन पूछ सकते हैं आप, और फिर टेस्ट में इसके 50 क्वेश्चन लगाने हैं। क्लियर है? लेकिन टेस्ट पहले नहीं लगाना आपको, लेक्चर, एमसीक्यू, रिवीजन, फिर टेस्ट। संतुलित आहार में आप देख सकते हैं मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशन, और जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, मिनरल्स, रेशेदार पदार्थ, लेकिन कैलोरी को टेबल के फॉर्म में देखना है। अगर कैलोरी आपने टेबल के फॉर्म में नहीं देखी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जरूरी नहीं कि गर्भवती महिला का पूछे, वो नॉर्मल पुरुष का भी पूछ सकता है, बच्चे का भी पूछ सकता है। हो सकता है आप पढ़ के जा रहे हैं कि 6 साल के बच्चे को इतना कैलोरी लेना, लेकिन वो 8 साल का पूछ ले। कैसे उसको बनाएंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत प्रॉपर क्लास जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है, जो कि आपको परीक्षा पोर्टल देता है। क्लियर है? तो हम पढ़ेंगे एक क्लास में इसको, इसके एमसीक्यू लगाएंगे, इसका टेस्ट लगाएंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट, एक क्लास में पूरा कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, एक क्लास में पूरा प्रोटीन पढ़ेंगे, और उनके 50-50 एमसीक्यू लगाएंगे, फिर टेस्ट देंगे। एक क्लास में वसा पढ़ेंगे, एक में विटामिन पढ़ेंगे, और लास्ट में जब हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होने पे आएगा तब हम आईसीएमआर रिपोर्ट, WHO रिपोर्ट और नेशनल हेल्थ सर्वे क्या बोलता है, इन सबको पढ़ेंगे। आईसीएमआर रिपोर्ट और साथ में आईसीडीएस की क्या मान्यताएं, इनको देखेंगे हम। ये हो गया आपका पहला टॉपिक सिलेबस में, और उसमें जो सिलेबस से हट के क्या चीजें देखनी वो भी देख ली हमने, क्योंकि पोषण के प्रकार भी देखना पड़ेगा आपको, चलिए महत्व भी देखना पड़ेगा आपको।
अब यहाँ पे देखिए इसको फिर से कैसे अरेंज करेंगे सर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। और सिलेबस वाले तो डायरेक्ट किसकी बात कर रहे हैं सर, किशोरावस्था। क्या पहले इसको पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इसको पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले पढ़ोगे गर्भावस्था में पोषण का महत्व। सर इसको ही क्यों पढ़े पहले? क्योंकि बच्चा सबसे पहले धरती पे आएगा कि गर्भ में? सर पहले गर्भ में आएगा तो पहले इसको पढ़ो। इसको पढ़ोगे तो आगे का अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक बात, क्योंकि इसमें जितनी भी कैलोरी लगेंगी उससे ज्यादा यहां लगेंगी, तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात सर, ज्यादा क्वेश्चन किससे आएंगे? इस टॉपिक में टोटल 8 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे, तो पहले इसी को पढ़ लो आप। तो ये भी एक तरीका आपको करनी है, रणनीति है, एक एनालिटिकल अप्रोच है जिसका आपको पालन करना है। इस एनालिटिकल अप्रोच का जब आप पालन करते हैं तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। इसकी हमने एक क्लास लेंगे, आपकी एक क्लास लेंगे, आवश्यकता होगा तो रिवीजन पे भी काम करेंगे। 50 एमसीक्यू और 50 टेस्ट, तो इस तरीके से 100 एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे इसके, सिर्फ किसके? गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकता होगा मैथ। सेम नवजात में काम करना हमें, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क में, धात्री माताओं में पोषण का क्या महत्व है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूध छुड़ाने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं, एक क्लास पूरी इसकी होगी, इसको आपको करना है। स्वास्थ्य आवश्यकताएं, एक क्लास पूरी इसकी होगी आपकी। अगर ये टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़े तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, पेपर में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए इनको आप अच्छे से देख लें, अच्छे से इसको कर लेंगे तभी आपको ये बनेगा। क्लियर है? अदरवाइज आपको क्या हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं हम अगला, गर्भवती की देखभाल। अब देखिए गर्भवती की देखभाल सिलेबस में लिख दिया है, लेकिन सिलेबस में कहीं पे भी क्या नहीं लिखा? प्रसव। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका इस टॉपिक में? प्रसव है। तो गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, आयरन कैल्शियम टैबलेट, ठीक है ना, और महत्वपूर्ण दिवस भी इसमें हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसका एक लेक्चर है, 50 एमसीक्यू और 50 क्वेश्चन टेस्ट में होंगे। गर्भावस्था में खतरे से बचाव, सावधानियां, और गर्भावस्था में वजन की निगरानी, रूटीन चेकअप, इसका पूरा टेबल दिया जाएगा आपको, टेबल फॉर्म में आपको समझाया जाएगा। फिर प्रसव, प्रसव के लेबर की स्टेज क्या है, चरण क्या है, लेबर रूम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, अगर संस्था या डिलीवरी नहीं हो पा रही हो तो कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, प्रसव में सावधानियां क्या है, प्रसव संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। इसमें कम से कम आपके 2 लेक्चर होंगे, 50 एमसीक्यू होंगे और 50 टेस्ट में होगी, और इसका रिवीजन करवाया जाएगा आपको। चलिए, इसके बाद आपको मातृ शिशु रक्षा, एमएमआर रिपोर्ट, आईएमआर रिपोर्ट, ये सब देखनी है। वर्तमान में क्या चल रहा है, सरकार का टारगेट कितना, लक्ष्य कितना है, इस पे बात करेंगे हम। टीकाकरण, टीकाकरण भी बिल्कुल सिलेबस में छोटा सा लिखा है, लेकिन टीकाकरण पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे टीकाकरण का प्रकार क्या है, टीकाकरण तंत्र क्या है, टीकाकरण क्यों आवश्यक है, प्रतिरक्षा क्या होती है, टीकाकरण कार्यक्रम कौन सा है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम कौन से हैं, WHO के कौन से कार्यक्रम है, ये सब देखेंगे। एक लेक्चर 50 एमसीक्यू 50 टेस्ट में। टीकाकरण का इतिहास, भारत में क्या रहा, विश्व में क्या रहा, क्लियर है। बीमारी और उनके टीके, क्लियर है। शिशु एवं महिलाओं के लिए टीके, टीके के परिणाम एवं दुष्परिणाम, इसका पूरा एक लेक्चर आपको करवाया जाएगा, और 50 एमसीक्यू और 50 टेस्ट में आएंगे। टीके के रखरखाव और भंडारण, किस टीके को किस टेम्परेचर पर रखते हैं, किस भंडारण में रखते हैं। साथ ही में हम उनका देखेंगे परिवहन, टीके का परिवहन कैसे किया जाए, इंसुलेटेड बॉक्स में कैसे करेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कैसे करती है, कोई टीका अगर खोल दिया जाए तो उसको कितने घंटे के अंदर यूज करना जरूरी है, ये सब चीजें आपको इसके अंतर्गत बताएंगे। और टीके के नुकसान क्या है, टीके ना लगने के नुकसान क्या है, इस सब पे भी क्वेश्चनों पे क्या करेंगे हम, बात करेंगे। चलिए, राष्ट्रीय टीकाकरण नीति, मिशन इंद्रधनुष पे बात करेंगे हम। मिशन इंद्रधनुष कब आया, वर्तमान में मिशन इंद्रधनुष का कौन सा चरण चल रहा है, चरण 4 क्या है, इन सब पे बात करेंगे हम। और क्लियर है, तो इस सब तरीके से हम क्या करेंगे, इस पे बात करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? चलिए, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर बात करेंगे हम लोग। क्लियर है? इसमें आपको किस किस चीजों पर बात करनी है एक बार देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो टफ है, जो बास्ट है, वो यही है, क्योंकि योजनाओं की डेट भी याद करनी पड़ेगी, चाहे NRHM हो, क्लियर है, NHM हो, NUHM हो, ICDS हो, आशा हो, ऊषा हो, जननी सुरक्षा हो, जननी शिशु सुरक्षा हो, संजीवनी हो, और भी ढेर सारे प्रोग्राम इसके अंतर्गत है, जिसकी पूरी टेबल मिलेगी आपको, पूरे नोट्स मिलेंगे आपको, PDF नोट्स मिलेंगे, और क्लास का आपको PDF मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। इसमें आपके 2 लेक्चर, 50 एमसीक्यू और 50 टेस्ट के क्वेश्चन होंगे। केंद्र की योजनाएं, जैसे मातृत्व लाभ संशोधन, और भी जितने एक्ट है सब एक्टों पे बात करेंगे। WHO, यूनिसेफ, ICMR, इन सब पे हमें बात करनी है। क्लियर है? राज्यों की योजनाओं में, जो राज्य उनकी योजनाओं पे बात करेंगे, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना वगैरह, इन सब पे बात करनी है।
फिर लास्ट में हमें बात करनी है कुपोषण। ये तो अभी मैं बता रहा हूं कि सिलेबस को कैसे करना है आपको। सबसे पहले कुपोषण पढ़ना, उसकी परिभाषा, कारण, प्रकार, पहचान पढ़ना है। क्लियर है? और इसके 2 एमसीक्यू होंगे, 50 है ना, 50 एमसीक्यू होंगे, 50 इसके टेस्ट के क्वेश्चन होंगे। जन्म से पूर्व कारण संरक्षण उपाय, जन्म के बाद कारण संरक्षण के उपाय, मतलब कुपोषण के कारण पहले जन्म के पूर्व क्या है, जन्म के समय क्या है, जन्म के बाद क्या है, तीनों लेवल में पढ़ने हैं आपको। क्लियर है? वरना अगर ऐसे आप कुपोषण पढ़ेंगे तो आप 2 प्रकार पढ़ेंगे। सर कुपोषण के 2 प्रकार होते हैं, अल्प और अति। नहीं, गलत है। कुपोषण के 4 प्रकार होंगे, हम सब पे बात करेंगे। उल्टी दस्त, आंख एवं नाक का संक्रमण है। क्लियर है? खसरा, खसरा, गल घोंटू, टिटनेस, निमोनिया, इन सब पे एक लेक्चर होगा। विषाणु, फिर सारे रोगों पर, विषाणु जनित रोग, अनुवांशिक रोगों पर बात करेंगे हम। जीवाणु जनित रोग, कवक रोग, प्रोटोजोआ, प्लेटरी, हिंथेमेस से होने वाले रोग, कृमि से रोग होने वाले, और सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी सिंड्रोम के कारण होने वाले जितने भी रोग हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। टोटल हम 1500 बीमारियों पर यहाँ बात करने वाले हैं। कितनी बीमारियों पर बात करेंगे बहनों? 1500 बीमारियों पर बात करेंगे हम। और हर दिन की क्लास में, हर दिन की क्लास का जो रोड मैप है वो ऐसा होगा, इसी रोड मैप को आपको फॉलो करना है। एक दिन पूरी विषाणुओं से होने वाली बीमारी पढ़ना है, एक दिन जीवाणुओं से होने वाली बीमारी पढ़ना है, एक दिन कवक से होने वाली बीमारी पढ़नी है आपको, और उन्हीं के एमसीक्यू लगाने हैं और उन्हीं का टेस्ट देना है आपको। अगर आपके लिए कोई ऐसा कर सकता है तो वो है परीक्षा पोर्टल, यानी कि हम। अब बहने, ये तो परीक्षा पोर्टल आपके लिए कर रहा है, आपके सिलेक्शन के लिए। आपके सिलेक्शन के लिए आप क्या करोगे? आपके सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है? आपके सिलेबस के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए हम ऐसी आपको एक क्या देंगे, सीट देंगे। इसमें टॉपिक भी लिखे होंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक क्या? पोषण, पोषण है। दूसरा टॉपिक मान लीजिए संतुलित आहार है। क्लियर है? ऐसा लिखा रहेगा। तो आपको ये सीट अपने स्टडी रूम में, स्टडी टेबल में, अपने घर में कहीं भी चिपका लेनी है। सर मैंने आज क्लास में पहला लेक्चर अटेंड किया, टिक कर दो। पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया, टिक कर दो। सर इसके एमसीक्यू भी आपने करवा दिए, टिक कर दो। इसका रिवीजन आपको करना है, रिवीजन 1 बार, 2 बार, 3 बार हमसे पूछ सकते हैं। सर इसका टेस्ट भी दे दिया। अगर आप इस रणनीति से काम कर रहे हैं, अगर ये पांचों काम कर रहे हैं, लेक्चर, एमसीक्यू, R1, R2, R3 और टेस्ट, तब आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन सर मैंने अभी लेक्चर ले लिया लेकिन एमसीक्यू के लिए टाइम नहीं मिला है, अभी रिवीजन नहीं किया, बाद में करेंगे, रिवीजन नहीं हुआ, टेस्ट नहीं दिया, कोई मतलब नहीं, रिजल्ट 0, बाहर आप। संतुलित आहार का सर लेक्चर ले लिया है, एमसीक्यू लगा लिए, लेकिन अभी ये काम नहीं किया, बाद में करूंगी, सिलेक्शन नहीं होगा। जब आपकी सीट बन जाएगी और जब आप इस सीट को देखोगे आपको खुद मजा आएगा। देखिए क्या है, हम पढ़ रहे हैं, कभी भी कितने भी बजे समय होता पढ़ लेते हैं, ऐसे कभी नहीं होगा सिलेक्शन। क्लियर है? ये हो गया पोषण में। दूसरा टॉपिक जैसे इस पे आएंगे आप, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। सेम इसमें भी पूरे टॉपिक है ना, सारी अवस्था आपको पता है। गर्भावस्था में क्या महत्व है आपका, क्लियर है? सारी अवस्थाओं में आपको क्लियर है। गर्भावस्था में है ना, नवजात अवस्था में, शिशु अवस्था में, किशोर अवस्था में, इन सब का आपको लेक्चर लेना है। पहले लेक्चर लेना है, एमसीक्यू, R1, R2, R3 टेस्ट, सेम ऐसे करना है। और जब आपके सारे टिक हो जाएंगे, जिस दिन पेपर के 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन पहले, यकीन मानना आपका सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता। ये रणनीति है, इस पे काम करना। सभी सब्जेक्टों का ऐसे बनाना है, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण के टॉपिक, इस तरीके से आपको काम करना है। जब आप इस तरीके से काम करोगे तभी होगा। पहले लेक्चर किस पे लेना? परीक्षा पोर्टल ऐप पे लेक्चर लेना आपको, फिर एमसीक्यू करवाएंगे हम, एमसीक्यू लेना, फिर रिवीजन 1 बार, 2 बार, 3 बार रिवीजन करना, फिर टेस्ट। रिवीजन हम भी करवाएंगे, आपको भी करना। जब आप इस रणनीति से काम करेंगे तभी होगा सिलेक्शन। बहनों अगर रियल में चाहते हो सिलेक्शन, अगर आप नहीं चाहते कि भीड़ का हिस्सा बने रहे, हम सिलेक्ट हो जाएं, औरों से हट जाएं, तो ऐसा करना पड़ेगा। पढ़ सब रहे, इतना पढ़ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हम कैसे सिलेक्ट हो। ये आपने अभी तक कहीं से भी कोर्स लिया हो, लेकिन अब जागरूक हो जाए, अब वहीं पे जाए जहां पर सिलेक्शन। जो परीक्षा पोर्टल है महिला सुपरवाइजर भर्ती पर फुली डेडिकेट सिर्फ इसी पे काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं इसमें आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये चीजें मिलने वाली है। इसके बाद याद कैसे रखें और जब नहीं बने तो क्या करें, तो ये हम आपको ऐप पर बताएंगे, हम आपको हमारी क्लासेस में बताएंगे। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ये करना है कि सर हम इसका प्रिंट निकलवा देंगे, आप इसको हमें टॉपिक वाइज दे दीजिएगा। बिल्कुल टॉपिक वाइज दे देंगे हम आपको महिला सुपरवाइजर का जो बैच है, हमारा महिला सुपरवाइजर का बैच है, अभी 25 जुलाई से शुरू होने जा रहा है।
और 90 दिन की रणनीति है हमारे पास, 90 दिन, क्योंकि अब 90 दिन ही बचे हैं। इन 90 दिन में आप क्या करना है, 90 दिन में हमने 90 टॉपिक बांट रखे हैं पोषण के, 90 टॉपिकों को आपको कंप्लीट करना है, हर दिन एक पे काम करना आपको, और इस तरीके से आप काम करेंगे। ये हमारा नंबर है, अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। क्लियर है, 9893690903, या फिर इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। क्लियर है, अभी चाहे तो आप स्कैन कर लें, कुछ भी जानकारी हो। और अगर आप नहीं भी चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करना, तो हमारे फ्री वीकली टेस्ट हैं, आप इनको देके टेस्ट की क्वालिटी समझ सकते हैं। रोज रात को 8 बजे 8 PM पे हमारी यूट्यूब पे फ्री क्लास है, उसके MCQ देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए इसका स्कैन कर लेंगे आप लोग, और हम मिलते हैं कल 25 जुलाई से क्लास में। चलिए, जय हिंद, जय